एक लड़का एक मामूली से परिवार में पैदा होता है। पैदा होने के कुछ दिन बाद ही उसके फेस को लपुआ मार देता है। वो धीरे धीरे बहुत मेहनत करता है और योग का प्रचार सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में करता है। कैसे वो एक तरफ लोगों को योग सिखाते हैं और दूसरी तरफ लोगों के साथ स्कैम करते हैं, और स्कैम करते करते कैसे वो 3000 करोड़ की कंपनी के मालिक बन जाते हैं। आइए देखते हैं आज इस वीडियो में कि जिस क्वालिटी का वो दावा करते हैं वही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स क्वालिटी टेस्ट में फेल हो उधर योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के लगभग 40 प्रोडक्ट्स उत्तराखंड स्थित हरिद्वार के आयुर्वेद और यूनानी कार्यालय द्वारा किए गए टेस्ट में फेल हो गए हैं। उन्होंने कोरोनिल का कोई ट्रायल किया ही नहीं। सवाल यह है कि कोरोना का इलाज करने वाली दवा के दावों पर कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है। ये वर्षों का तब को आपको जो है ना चुटकी भर में ही पिला देने का प्रयास है। रामकृष्ण रामनिवास यादव एके द इन्फेमस बाबा रामदेव जी का जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा में हुआ था। बचपन में ही उनकी जिंदगी स्ट्रगल से भरी हुई थी। पैदा होने के कुछ दिन बाद ही चेहरे को लपवा मार दिया था, जिसके वजह से वो हमेशा परेशानी में रहते थे। 6 साल की उम्र में वो बहते बहते बचे थे और एक बार छत से भी गिर गए थे। एक दिन उनके गांव में एक बाबा आते हैं और उन्हें एक बुक देके जाते हैं। ये बुक योग के बारे में होती है। रामकृष्ण को बचपन से ही चीजें सीखने का शौक था, और जब उन्हें ये योग की बुक मिलती है वो इस चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं और क्यूरियस हो जाते हैं। आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें पता रहता है उन्हें एक गुरुकुल जाना पड़ेगा। तो एक दिन वो बिना बताए किसी को अपने घर में गुरुकुल के लिए निकल जाते हैं। जब उनके घर वालों को पता चलता है तो उनके घर वाले इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। बहुत दिनों तक गुरुकुल ढूंढते ढूंढते आखिरी में खानपुर गुरुकुल उन्हें शरण देता है। यहीं पे रामकृष्ण को योग का ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे कहानी के दूसरे हीरो बालकृष्ण भी एक तरफ अपनी कहानी लिख रहे थे। वो दिल्ली के गौतम नगर गुरुकुल से शिक्षा ले रहे थे, लेकिन उनका एक्सपर्टीज योग में नहीं था, उनका एक्सपर्टीज जड़ी बूटी में था। उनकी बचपन से एक आदत थी कि वो गुरुकुल से गुरुकुल घूमते रहते थे। एक गुरुकुल से पहले शिक्षा प्राप्त करते थे, फिर दूसरे गुरुकुल में चले जाते थे। वो ऐसे ही वो घूमते घूमते और भटकते भटकते एक दिन खानपुर गुरुकुल पहुंचे। यहीं पे बालकृष्ण रामकृष्ण से मिलते हैं और इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर बन जाते हैं। थोड़े दिन बाद वो अलग भी हो जाते हैं। एक तरफ बाबा योग सिखाने लगते हैं लोगों को और बालकृष्ण अपने जड़ी बूटी का ज्ञान सीखने और आगे चले जाते हैं। थोड़े दिन बाद वो फिर से मिलते हैं और दोनों इस बार प्लान करते हैं, इस बार साथ में वो हरिद्वार जाएंगे और लोगों को योग सिखाएंगे। हरिद्वार में ही हम एक्चुअली देखें तो रामकृष्ण बाबा रामदेव बनते हैं। वो लोगों को वहां पे जाके योग सिखाने लगते हैं और धीरे धीरे हजारों लाखों की संख्या में लोग आके योग सीखने लगते हैं। हरिद्वार में 1995 में स्वामी करमवीर के साथ जुड़ के दिव्य योग मंदिर की शुरुआत की गई। ये दिव्य योग मंदिर आज का पतंजलि योग पीठ है। एवोल्यूशन ऑफ पतंजलि। बाबा रामदेव को योग का प्रचार करना बहुत ही पसंद था। 1990 से ही वो लोगों को योग सिखाते थे, लेकिन वो अपने योग शिविर में कुछ लोगों को ही योग सिखा पाते थे। 2002 में उनके टैलेंट को स्टेज मिला, और ये स्टेज देने वाला कौन था? संस्कार टीवी। 2002 में अब बाबा रामदेव संस्कार टीवी पे आने लगे थे, और अब जो वो अपने योग शिविर में सिखाते थे वो आज पूरा देश और दुनिया देख रहा था। इस बात को तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि बाबा रामदेव में बोलने की एक बहुत अच्छी कला है। वो जब बोलते हैं तो ऐसी अथॉरिटी से बोलते हैं कि लगता है कि यही भगवान है। इसी बोलने के तरीके के वजह से उनकी एक कल्ट लाइक फॉलोइंग हो गई थी। जो भी बाबा बोलते थे उनके फॉलोअर्स के लिए ये एक पत्थर की लकीर बन जाती थी। बाबा ने योग का प्रचार सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में किया था। जी हाँ, ही ऑल्सो वेंट ऑन अ वर्ल्ड टूर। लेकिन 2006 में कुछ खास हुआ। 2006 में पतंजलि की शुरुआत हुई। बालकृष्ण और रामदेव जी ने मिलके पतंजलि की नींव रखी। बाबा रामदेव इस कंपनी के फेस बन चुके थे और बालकृष्ण इस कंपनी के मास्टरमाइंड थे। लेकिन इस कंपनी में ऐसा क्या खास था कि आज ये कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 3000 करोड़ है। मार्केटिंग आज के डेट में यूनिलीवर और डाबर से कई गुना आगे निकल चुकी है पतंजलि आज भारत की 3rd लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ उनकी मार्केटिंग के वजह से। पतंजलि की मार्केट इज कंप्लीटली ऑन द शोल्डर्स ऑफ बाबा रामदेव, एंड ही डज एन एक्सेप्शनल जॉब ऑफ मार्केटिंग। ही इज अ गुड स्पीकर एंड एट द सेम टाइम ही इज अ वेरी गुड इन्फ्लुएंसर। एंड हमारी देश की जनता थोड़ी इमोशनल सी है। बाबा रामदेव की मार्केटिंग प्रोसेस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट, आपने देखा होगा बाबा जी अपने हर शो में अपने सारे प्रोडक्ट्स को अपने सामने रख के योग करते थे। वर्जिन ऑयल्स, वर्जिन और एक्स्ट्रा वर्जिन
कोकोनट ऑयल भी आपको 2 तरह का देते हैं। सेकेंड, देयर वाज अ क्वेश्चन आंसर राउंड जहां पे वो लोगों से सवाल पूछते थे कि आपको दुख क्या है, मुझे बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और जब उसका सॉल्यूशन बताने का बारी आता था, वो हमेशा पतंजलि का कोई सामान उठा लेते थे और बताते थे आप ये लो, आप ये वाला लो, आप ये लोगे तो आपका दुख दर्द पूरा खत्म हो जाएगा। थर्ड, पेशेंट्स को ये भी बोला जाता था कि आप हमारे फ्री क्लिनिक में जाएं, वहां जाके आप इलाज करवाएं। फ्री का नाम सुनते ही भारत की जनता थोड़ी बताया ना इमोशनल सी है, वो जाके फ्री क्लिनिक में जाके अपना इलाज करवा लेती थी। वहां से उन्हें सिर्फ और सिर्फ ऐसे दवाई दिए जाते थे जो पतंजलि में ही मिलते थे। उन्हें फर्दर जानकारी लेने के लिए आरोग्य क्लिनिक भेज दिया जाता था जहां वो मेड्स लेते थे, एंड दैट टू रिमेंबर आयुर्वेदिक मेड्स। एंड लास्ट में वो स्वदेशी केंद्र चले जाते थे जहां वो योग सीखते थे। रिमेंबर, दिस हैज बीन प्रूवन कि आयुर्वेदिक मेडिसिन काम करती है, और अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ योग भी कर रहे हैं तो वो डबल फायदा करेगी। लेकिन क्यों एक कंपनी जो कि सिर्फ मेडिसिन बनाती थी, वो टॉयलेट पेपर, टूथपेस्ट, यहां तक कि मैगी बनाने लग रही है? ऐसी कौन सी मजबूरी है पतंजलि को? मजबूरी नहीं है, बहुत बड़ा स्कैम छुपा है इसके पीछे, द बिग स्कैम। आपको और मोस्ट प्रोबेबली आपके घर वालों को पतंजलि पे बहुत ज्यादा भरोसा होगा, और होना भी चाहिए। बाबा रामदेव जी उनके फेस जो हैं। लेकिन क्या आपको पता है पतंजलि एक नॉनवेज प्रोडक्ट को वेज मार्क करके मार्केट में बेच देता है? नहीं? शौक लगा ना? मेरे को भी लगा था। बात कर रहा हूं मैं यहाँ पतंजलि की दिव्य दंत मंजन के बारे में। अब हाल ही की बात है कि साशा जैन जो कि एक लॉयर है, उन्होंने पतंजलि को एक लीगल नोटिस भेजा था। इस लीगल नोटिस में साशा अलेज्ड पतंजलि कि वो नॉनवेज प्रोडक्ट्स को वेज मार्क करके मार्केट में बेच रहा था, एंड दिस इज अगेंस्ट द लॉ। शी देन रोट ऑन ट्विटर, व्हिच इज नाउ apparently X, issued legal notice to Patanjali seeking clarification on the deceptive use of Samudra Fein in its product Divyadant Manjan। Samudra Fein एक not so vegetarian प्रोडक्ट है जो कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण की कंपनी पतंजलि अपने दिव्यदंत कांति में डालती है और उसे ग्रीन लेबल करके बेचती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे लें, और कहीं ना कहीं वो लोगों के विश्वास के साथ खेलती है। इस लीगल नोटिस के क्लैरिफिकेशन में पतंजलि हैज नॉट रिस्पॉन्डेड येट। ये बात तो हम सबको पता है कि पतंजलि अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों में बेचता है, और बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि पतंजलि अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों में बेचता है, और आई शुड से कि अपने वर्थलेस प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों में बेचता है। पतंजलि सस्ते दामों में बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ऑलमोस्ट जीरो कर देता है। For instance, Patanjali products have failed the quality check multiple times in the past. पतंजलि का दिव्य आंवला जूस is one of them. एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखे तो, according to Uttarakhand State Government Lab report, the pH value which measures the alkaline level of water soluble substances was found to be less than the prescribed limit in the आंवला juice. आसान शब्दों में समझाऊं तो आप जब आंवला जूस पिएंगे अपना हेल्थ अच्छा करने के लिए, ये जूस आपके साथ जितना अच्छा करेगा उससे कई ज्यादा आपके हेल्थ को ये जूस नुकसान पहुंचाएगा। गवर्नमेंट की रिपोर्ट आने के बाद और एक नोटिस आने के बाद आप सोचेंगे कि पतंजलि अपने प्रोडक्ट को अच्छा कर दिया होगा, बेटर कर दिया होगा, लेकिन नहीं। बालकृष्ण डबल डाउन और उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया, वी पतंजलि डिनाई दिस काइंड ऑफ एलिगेशंस। उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सबसे कोई पतंजलि की इमेज के ऊपर प्रहार करना चाह रहा है। जैसे ही आंवले के जूस ने क्वालिटी चेक फेल किया था, भारत की सारी आर्मी कैंटीन से आंवला जूस को हटा दिया गया था। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इनके जो कि नल्ले साबित हो चुके हैं, लेकिन अभी चलिए हम बात करते हैं उनके सबसे बड़े स्कैम के बारे में, द कोरोनिल स्कैम। कोरोना तो याद होगा ही आपको, पूरे दुनिया में कोरोना लोगों की जान ले रहा था। लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि करना क्या है। दवाई नहीं थी कोरोना की, उसका कोई वैक्सीन नहीं था। आप बचोगे तो कैसे बचोगे कोरोना से? देश और दुनिया की बड़ी सी बड़ी कंपनी इसका वैक्सीन और दवाई ढूंढने में लगी थी। WHO करोड़ों पे करोड़ों लगाया जा रहा था वैक्सीन ढूंढने के लिए, लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा था। लेकिन एक दिन कोरोना की दवाई मिल गई हमें। जी हाँ, बाबा रामदेव और उनकी टीम ने मीडिया के सामने आके ये बोल दिया कि हमने कोरोना की पहली दवाई बना दी है, और उस दवाई का नाम क्या था? कोरोनिल। इस कोरोनिल किट का प्राइस 550 रुपए तक रखा गया था, और बाबा रामदेव की जो लॉयल फॉलोइंग थी, उन्होंने पहली फुर्सत में जाके इस कोरोनिल किट को खरीद लिया। कुछ दिन गुजरे और लोगों को थोड़ा शक हुआ कि ये क्या सच में इससे कोरोना ठीक होता है?
तो उसका सीधा सीधा जवाब था नहीं। देखिए, किसी भी मेडिसिन को आप पब्लिकली लॉन्च करना चाहते हैं तो उस मेडिसिन पे एक डीप और एनालिटिकल रिसर्च किया जाता है, और खासकर कोरोना के समय में सारी मेडिसिन को बहुत अच्छे से रिसर्च किया जा रहा था। और हमारे पतंजलि का थोड़ा रिसर्च प्रोसेस ही अजीब सा था। वो अपने कोरोनिल को जब रिसर्च कर रही थी तो उनका जो सैंपल साइज था लोगों का, पेशेंट्स का, वो 100 का था। 100 पेशेंट्स पे उन्होंने कोरोनिल को टेस्ट किया था, और आपको विश्वास नहीं होगा, इस 100 में से सिर्फ 3 ही मर्द जाति थी, बाकी सारे वुमेन थे। एज ग्रुप 18 से 55 का था, और 55 के बाद वाले कुछ नहीं हो सकता, दे आर डेड। और 5 लोग एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले ही इस एक्सपेरिमेंट से निकल जाते हैं, हमें नहीं करना भाई ये सब। बाकी 50 लोगों को प्लेसिबो दिया जाता है और 45 लोगों को कोरोनिल दिया जाता है। जो कोरोनिल लेता है उसमें देखा जाता है कि उसकी हेल्थ थोड़ी ठीक हो रही है। प्लेसिबो वाली की भी होती है, लेकिन कोरोनिल वाली की भी ठीक होती रहती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखने वाली है कि इसमें से जितने भी लोग थे, मैक्सिमम लोग एसिम्प्टोमेटिक थे। उन्हें भर भर कर कोरोनिल दिया जाता है और योग कराया जाता है। देयर वाज एविडेंस कि वो एसिम्प्टोमेटिक लोगों में अच्छा काम कर रही है, बट देन देयर वाज नो एविडेंस कि वो कोरोना को एक्चुअली में क्योर कर रही है। यू विल बी अमेज्ड दैट बालकृष्ण देन पब्लिकली केम आउट एंड सेड कि पतंजलि नेवर सेड कि ये कोरोना को ठीक करेगी। जी हाँ, पतंजलि ने तो कभी बोला ही नहीं था ये कोरोना की मेडिसिन है। पतंजलि ने बोला था ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है। हाँ, हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। बाबा रामदेव ने सिर्फ भारत में नहीं, विदेश में भी अपना नाम रोशन किया है। उन्होंने योग को इतना एक्सेसिबल बना दिया है कि अब हर अगला घर छोड़ के एक जन योग करता है। योग करने में कोई भी बुराई नहीं है, और योग का ऐसा प्रचार करने वाला भारत को बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। लेकिन फिर आप पतंजलि खोलते हो और उसके बाद हजारों लोगों के साथ स्कैम करते हो। वन मेजर थिंग टू नोट इज दैट पतंजलि में बाबा रामदेव है 0% स्टेक। सारा का सारा खेल बालकृष्ण का है। लेकिन फिर वी हैव टू नेवर फॉरगेट कि पतंजलि ने कोरोना के समय लोगों के इमोशंस के साथ ही नहीं, हेल्थ के साथ भी खेलने का कोशिश किया था। मैंने खुद कोरोनिल खा रखी है। इमेजिन मैं सिर्फ कोरोनिल ही खाते रहता तो आज यहां बैठे रहता क्या? जोक्स असाइड, इससे कितने सारे लोग की हेल्थ खराब हो सकती थी, कितने सारे लोग का पैसा ऐसे ही डूब गया। एंड पतंजलि हैज टेकन 0 अकाउंटेबिलिटी। स्टिल वी होप बाबा रामदेव अपने योग का प्रचार करते रहे, और पतंजलि में जितने भी उनके प्रोडक्ट्स क्वालिटी फेल कर रहे हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन क्वालिटी तो सही बेचो। विद दैट, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और अपने घर वालों को जरा ये वाला वीडियो भेज दीजिए जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उनको ये वाला वीडियो भेज दीजिए, और उनको भी बोल दिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और योग करें।